तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड रहे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सबसे पहले भिन्न का गुना सिखाया जाएगा और उसके बाद भिन्न का भाग सिखाया जाएगा, तब जाकर अंत में भिन्न का गुना और भाग एक ही में कंबाइंड रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न का गुना सॉल्व करना सीख लेते हैं। दोस्तों भिन्न का गुना सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। देखिए इसमें करना क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2/5 में गुना कर देना है 15/7 से। ये 2/5 क्या है कि भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और p/q के रूप में यह है, यानी 2/5 है। यहाँ पर p का जो मान है 2 है और q का जो मान है यहाँ पर 5 है। और भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर इसको हर बोलते हैं। यानी 2/5 एक भिन्न है, इसमें गुना करना है 15/7 एक दूसरे भिन्न से, तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हम कटाते हैं। कटाते कैसे हैं? रूल होता है कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। तो चलिए सबसे पहले प्रयास करते हैं कि ये ऊपर नीचे कट जाए। तो देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो क्या 15 और 7 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कटाने का रूल यह होता है कि अगर 15 और 7 को आप आपस में कटाएंगे तो ये 15 और 7 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़े में होना चाहिए। मान लीजिए कि हम अगर 7 से कटाएंगे ना, तो 7 के पहाड़ा में ये 7 है, लेकिन 7 के पहाड़ा में 15 कभी भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, लेकिन 15 तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर 15 और 7 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है, तो ये जो है आपस में नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 5 जो है ना, ये भी आपस में ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्योंकि यह भी 2 और 5 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। तो चलिए तिरछा तिरछी कटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर तिरछा तिरछी है 15, तो क्या 5 और 15 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 5 के पहाड़ा में 5 भी है और 5 के पहाड़ा में 15 भी है। तो 5 और 15 ये दोनों संख्याएं 5 के पहाड़ा में है, यानी एक संख्या के पहाड़ा में है, तब ये कटेगा। देखिए कैसे कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 5 जो है ना, 5 एकम 5 एक बार में है, और 5 के पहाड़ा में 15 जो है 5 3 15 3 बार में। समझ रहे हैं ना? तो 5 और 15 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 और 7, ये 2 और 7 क्या कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 7 जो है ना, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा। आप मान लीजिए कि अगर आप 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 तो है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 7 नहीं है, तो ये जो है नहीं कटेगा। तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं, हम गुना कर लेते हैं। गुना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया है 2, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर कटने के बाद ऊपर में क्या बच गया है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और बटा में यहाँ पर 1 बच गया है नीचे में, और यहाँ पर 7। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 3 में तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा, और जब 1 का गुना करेंगे 7 में तो 1 7 आपका 7 हो जाएगा, यानी 6/7 ये हो गया हमारा भिन्न का गुना का आंसर। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि भिन्न का भाग है। इसको भी हम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। करना क्या है, आपको 3/8 में भाग करना है 9/2 से। कैसे करेंगे? देखिए बड़ी आसान है। सबसे पहला काम कि जो पहला भिन्न 3/8 है ना, इसको ज्यों का त्यों आपको लिखना होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3/8। तो भिन्न के भाग को सॉल्व करने का रूल होता है कि इस भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी 9/2 है तो जो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, और जो 9 ऊपर है नीचे आ जाएगा। यानी 9/2 है तो यहाँ पर आपका 2/9 हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो हो गया हमारा भिन्न का गुना हो गया। और भिन्न के गुना सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का यह रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 और 8 जो है ना आपस में कट जाएगा। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 8 है यहाँ पर 4 बार में। अब ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में यहाँ पर 9 है 3 बार में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 1, और 4 का गुना करेंगे 3 में तो 4 तिहाई के आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, और 1/12 ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए आपने भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सॉल्व करना सीख लिया है। अब उसी तरीका से भिन्न का गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड रहे, तो इसको भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जो भी हम तरीका बताए हैं भिन्न के गुना और भाग सॉल्व करने का। सबसे पहला काम 100/3 का गुना करना है 9/500 में, और भाग कर देना है 3/200 से। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पर क्या है गुना और यहाँ पर क्या है भाग। तो जब गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड रहे तो सबसे पहला काम कि आपको भाग को सॉल्व करना है, देन उसके बाद गुना को सॉल्व करना है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे।
तो देखिए करना क्या है, इस भाग के पहले जो भी संख्याएं दिया गया है इन सभी संख्याओं को ज्यों का त्यों नीचे उतारना है। तो यहाँ पर क्या है 100/3 है, तो यहाँ पर हम 100/3 लिखेंगे। उसके बाद गुना है तो गुना, उसके बाद 9/500 है तो 9/500 लिखेंगे। उसके बाद है भाग का चिन्ह। तो देखिए जहाँ पर है भाग का चिन्ह, भाग को सॉल्व करने का रूल मैं आपको क्या बताया है कि इस भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी 3/200 है तो जो 200 नीचे है ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर 3 है ये नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये हो गया हमारा भिन्न का गुना, यानी 100/3 में गुना करना है 9/500 से और फिर इसी में गुना करना है 200/3 से। तो गुना करना भी बड़ी ही आसान होता है। देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो आप तिरछा तिरछी कहीं से कहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 9, तो 3 के पाला में 3 है एक बार में और 3 के पाला में 9 है 3 बार। 3 से 3 और 9 कट गया। अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3, तो 3 के पाला में 3 है एक बार में और 3 के पाला में 3 है एक बार में। समझ रहे हैं ना, यानी इससे ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पर क्या है 500 है, तो 100 के पाला में 100 है एक बार में और 100 के पाला में 500 है 5 बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया 5 से कटाएंगे 200 को तो 5 चौके होता है 20 और ये ला 0 उतर जाएगा, यानी 40 बार में 200 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर 40 बच गया। तो सभी का आपस में गुना कर लेंगे। देखिए 1 गुने 40 और बाटा में क्या बच गया है, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 गुने 1 कर देंगे। तो जब इन सभी का गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 40 और इन सभी का गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 और 40/1 का मतलब हो गया सिर्फ 40, यानी बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है। या 40 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 40 होगा, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है ना हमारा 40 आ गया। तो दोस्तों इसी तरीका को यूज करके आप भिन्न का गुना और भाग एक ही क्वेश्चन में रहे तो आप उसको बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में जो शोरगुल हो रहा है ना उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर एक डीजे बज रहा है, उसी का शोरगुल यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे और आप जो है हमेशा आगे बढ़ते रहें।